दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि बहुपद का शून्य क्या होता है और बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही बहुपद दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4 बहुपद दिया गया है। ये पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद, तीसरा और चौथा। इसी तरह से आपको बहुपद दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो आप शून्य निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग कक्षा 9 या फिर कक्षा 10 में पढ़ते हैं तब तो आपको शून्य निकालना आना ही चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि आप लोगों में एक चैप्टर है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, तो उसमें आपको शून्य निकालने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप लोग इसको सीखे रहेंगे तभी तो निकाल पाएंगे शून्य। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शून्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए शून्य समझने से पहले आपको ये भी पता रहना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि बहुपद क्या होता है तब भी आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से, लेकिन आप लोग बहुपद चैप्टर से ये शून्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको बहुपद पहचानना आना चाहिए, यानी कि बहुपद क्या होता है और कैसे पहचाना जाता है ये सब आप लोग सीख जाएंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है, एकदम सिंपल भाषा में बनाया है, तो उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले शून्य क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पहला बहुपद है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे x है, इस दूसरे बहुपद में भी x है, इस तीसरे बहुपद में भी देखिए आप केवल x ही है, इसमें भी केवल x है। तो शून्य क्या होता है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, इस बहुपद में इस x की जगह पे हम लोग ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे ताकि रख करके हल करें तो पूरा 0 आ जाए। तो देखिए अगर हम इस x की जगह पे -2 रख दें तो क्या होगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये +2, तो आप देख सकते हैं इसको हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया, यानी कि ये जो -2 है ना, इसका एक शून्य है। उसी तरह से इस x की जगह पे हम लोग कौन सी संख्या रखें ताकि रख करके हल करें तो पूरा 0 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 3x का मतलब होता है 3 गुणा x, आपको पता रहना चाहिए। तो अगर हम लोग x की स्थान पर 2 रख दें तो क्या होगा हल करने पर, 3 गुणा 2 -6, तो 3 दूना 6 -6 बराबर 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं x के स्थान पर 2 रखने पर हल करने पर ये 0 आ जाता है। इसका मतलब इस बहुपद का शून्य ये 2 भी हो गया। यानी कि बस आप इतना समझिए कि x के स्थान पर ऐसी संख्या जिसको इसमें रखने पर पूरा हल करने पर 0 आ जाए, वो संख्या ही बहुपद का शून्य कहलाता है। उसी तरह से इस बहुपद में देखा जाए तो अगर हम लोग इसमें x की जगह पे 3 रख दें तो रखिए x का स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 5x का मतलब है 5 गुणा x की जगह पे हमें 3 रखना है और ये +6, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 3 15 हो गया और +6। ठीक है, अब देखिए 9 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और यहाँ पे -15 पहले से है, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया है, यानी कि 3 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अगर हम लोग इसी बहुपद में 2 रख दें, मतलब इस x के स्थान पर 2 रखेंगे तब क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -5 गुणा 2 +6, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का 2 बार गुणा तो ये 4 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा +6, तो यहाँ पे देखिए 4 और 6 10 हो जाएगा और ये -10, तो आप देख सकते हैं हल करने पर 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो 2 भी है ना, इस बहुपद का एक शून्यक है, यानी कि इस बहुपद का पूरे 2 शून्यक हो गया। एक शून्यक तो 3 हो गया, दूसरा शून्यक 2 हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए कि शून्यक क्या होता है। इस बहुपद में x के स्थान पर जिस संख्या को रख करके पूरा हल करने पर 0 आ जाता है उसी को हम लोग शून्यक कह देते हैं। जैसे इस बहुपद में x के स्थान पर -2 रखने पर हल करने पर 0 आ जाता है, तो -2 इसका शून्यक हो गया। उसी तरह से यहाँ पे x के स्थान पर 2 रखें तब 0 आ गया है, तो 2 को शून्य कहेंगे। शून्य का मतलब होता है शून्य कर देने वाला। ठीक है ना, लास्ट में क लग जाता है तो अधिकतर अर्थ वाला निकलता है। तो यहाँ से आप लोग एक रूल देख सकते हैं, जैसे आप देखिए इस बहुपद में केवल एक ही शून्यक है, इस बहुपद का भी केवल एक ही शून्यक है, लेकिन इस बहुपद का 2 शून्यक है, एक 3 तो शून्यक है, 2 भी शून्यक है। तो एक रूल याद रख लीजिए कि अगर बहुपद में सबसे बड़ी घात 1 है, मतलब जो x है उस पर देखिए यहाँ पे एक घात है, कुछ भी नहीं है तो एक घात है, तो सबसे बड़ी घात जितना रहता है उतना ही शून्यक होता है उसका। जैसे यहाँ पे x पर एक घात है तो इसका एक ही शून्यक है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात x पर 1 है तो एक ही शून्यक है, लेकिन यहाँ पे x पर एक घात, यहाँ पे 2 घात है तो 2 घात बड़ा है, इसीलिए इसका 2 शून्यक है। उसी तरह से इसमें देखिए सबसे बड़ी घात 3 है तो इसका शून्यक 3 होगा। ठीक है ना, मतलब 3 गो शून्यक होगा। इतना आप समझते रहिए।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि शून्यक क्या होता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि शून्यक निकाला कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए इसका शून्यक -2 है, हमें तो ये पता चल गया -2 है शून्यक, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे। हमें ये भी पता चल गया इसका शून्यक 2 है, लेकिन निकालेंगे कैसे। हमें ये भी पता चल गया कि इसका शून्यक 3 और 2 है, तो निकालेंगे कैसे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो यहाँ पे बहुपद लिख लेते हैं x + 2। तो इस बहुपद का शून्यक निकालना है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, हमें जिस बहुपद का शून्यक निकालना रहता है उसके बराबर 0 कर देते हैं। तो हमें इसका शून्यक निकालना है, तो इसके बराबर 0 कर दीजिए। अब जैसे ही 0 करेंगे ना, तो इसमें जो x है आपको x का मान निकाल देना है। x का जो मान होता है वही शून्यक होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x। अब यहाँ पे देखिए +2 है, तो बराबर के इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं x बराबर -2 आ गया है। तो ये जो -2 है यही शून्यक है। x का मान -2 है ना, देखिए -2 आया है। उसी तरह से इसका शून्यक निकालना है 3x - 6। तो इसका शून्यक निकालना है, तो इसके बराबर 0 कर दीजिए और x का मान निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 3x बराबर -6, उधर जाएगा तो +6 हो गया। यहाँ पे 3 गुणा x है, तो जब गुणा रहता है ना तो 3 बराबर के इधर आएगा तो ये बटा के नीचे आएगा, भाग में, गुणा वाला भाग में हो जाता है। अब देखिए 3 दूना 6, तो x बराबर 2 आ गया है, यानी कि इसका शून्यक कितना आ गया 2। आप देख सकते हैं हमने इसका शून्यक 2 निकाला है। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 2 घात है, तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये हम बहुपद लिख लेते हैं, x² - 5x + 6। हमें इसका शून्यक निकालना है, तो हमें पहले से ही पता है, हमें जिस भी बहुपद का शून्यक निकालना रहेगा उसके बराबर 0 करेंगे। तो हमें इसका शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले इसके बराबर आप 0 कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें इसमें से x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो आप लोग एक रूल याद रखिएगा कि जब भी सबसे बड़ी घात 2 रहे, अगर सबसे बड़ी घात 3 रहे या फिर 4 रहे, मतलब ये बढ़ता जाए 2 3 4, अगर सबसे बड़ी घात वही रहे, तो उसमें x का मान निकालने के लिए हमें उसका गुणनखंड करना पड़ता है। मतलब क्या कि इसमें x का मान निकालने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। ये जो बहुपद है ना, हमें इस बहुपद का गुणनखंड करना पड़ेगा। मान लीजिए बराबर 0 नहीं है, तो इसका गुणनखंड आप लोग कर सकते हैं ना, ये बीच वाले पद को तोड़ करके। अगर आपको इसका गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप मैथ में एकदम कमज़ोर हैं तो भी आपको समझ आ जाएगा इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पे इसका गुणनखंड डायरेक्ट मैं तरीके से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको समझाऊंगा नहीं। तो ये हो जाएगा x², इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2x + 6, यानी कि सबसे पहले आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो इन दोनों में से x का मान है तो ये हो जाएगा x - 3, इन दोनों में से -2 का मान है तो ये हो जाएगा x - 3। तो यहाँ पे एक कोष्ठक में हो जाएगा x - 3, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा x - 2। तो आप देख सकते हैं कि इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो वो इतना आएगा। तो जब भी आपको 2 घात यहाँ पे दे दे और आपको शून्यक पूछे तो आप इसी तरह से गुणनखंड करेंगे और ये बराबर 0 लगाते आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो सभी लोग कर लेंगे। अगर आप ये गुणनखंड अगर आपको आता है तो यहाँ तक तो आप कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहला कोष्ठक के अंदर x - 3 है, तो आप एक बार x - 3 बराबर 0 करिए, फिर आप एक बार x - 2 बराबर 0 करिए। तो आप समझिए कि यहाँ से एक शून्यक निकल जाएगा, यानी कि x का मान निकालेंगे तो x बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं x का 2 मान आ रहा है, तो इसका एक शून्यक 3 हो गया, एक 2 हो गया। आप देख सकते हैं 3 और 2 इसका शून्यक है, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला आंसर हो गया और ये दूसरा आंसर। तो अगर आपको 2 घात वाला शून्यक निकालना रहेगा तो बिल्कुल आप इसी तरह से निकालेंगे। तो आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक सवाल दे देता हूँ। तो सवाल क्या है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 4x - 12। आपको इस बहुपद का शून्यक निकाल करके बताना है। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए इतनी सरल तरीके से समझाने के लिए वीडियो के पीछे मेहनत होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया है तो उन्हें भी समझ आ जाएगा।